नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट 3 पेपर फर्स्ट में आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला सिद्धांत है, राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, अजर अमर, सर्वाधिकार संपन्न तथा नैतिकता का संरक्षक है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। राज सत्ता किसके हाथ में है, इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग चाहे कोई निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी, व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह राजाज्ञा का पूर्णतः पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की शक्ति असीमित है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य की कार्यनीति नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने उत्कर्ष के लिए अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। उग्र आदर्शवादियों के अनुसार ये युद्ध भी कोई बुरी बात न होकर एक अनिवार्य वस्तु और राज्य के उत्कर्ष का एक उपयोगी साधन है। इस प्रकार हेगल जैसे आदर्शवादी राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है। राज्य का आधार बल नहीं, इच्छा है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार शक्ति या बल नहीं, अपितु इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवाता या मनवा सकता है, अपितु इसलिए करते हैं कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून वो उसके आदेश उस सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार राज्य के कानूनों व आदेशों का पालन करते समय हम अपनी ही सदिच्छा का पालन कर रहे होते हैं। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य भय उत्पन्न करके अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। अगला जो सिद्धांत है वो है, मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित है। आदर्शवादी राजकीय बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं समझते और इस संबंध में उनका विचार है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं है, उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। वे सकारात्मक स्वतंत्रता के उपासक हैं और उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। अतः मानव की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। बंधनों के अभाव में तो स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का विशेषाधिकार मात्र बनकर रह जाती है। स्वतंत्रता की राज्य पर निर्भरता
के संबंध में आदर्शवादी दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए बारकर अपनी तार्किक शैली में लिखते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अगला जो सिद्धांत है आदर्शवाद का वो है राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। आदर्शवादी व्यक्तिवादियों या अनुबंधवादियों की भांति राज्य से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वे अधिकारों को मानव जीवन की ऐसी बाह्य परिस्थितियां मानते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभावित होता है और राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। आदर्शवादी राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक मानते हैं तथा उनका विश्वास राज्य के द्वारा ही उनके अधिकारों के संरक्षण में है। अगला जो सिद्धांत है वो है व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय पर सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उनका विचार है कि जिस प्रकार अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में भी विरोध संभव नहीं है। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति के वास्तविक हित वही है जिन्हें राज्य द्वारा उनका हित समझा जाए। व्यक्ति व राज्य के हितों में विरोध केवल ब्रह्मवशी हो सकता है और ऐसी स्थिति में जब कभी भी व्यक्ति और राज्य के हित परस्पर विरोधी रूप में उपस्थित हों तो राज्य के हितों को उत्कृष्ट व महत्वपूर्ण समझते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं। आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। कांट के अनुसार कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से है और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है। अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। तो जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सत्य नहीं हो सकती। धन्यवाद।